आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। केंद्र ही नहीं, प्रदेश की सरकार भी जितना विकास को लेकर के संकल्पित और समर्पित है, उतना ही समर्पित और संकल्पित हमारे गांव के प्रधान विकास को लेकर है। आज हम पाली विकासखंड के ग्राम पंचायत टिकरिया में हूँ, जहाँ की प्रधान सुनीता जी हैं, उनके पति जय गोविंद जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में उनका काम देखते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। गोविंद जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। धन्यवाद आपका। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपने गांव के विकास के तहत कौन कौन से कार्य कराए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी निर्माणाधीन है, चल रहे हैं, आगे विकास की क्या आपकी योजनाएं हैं? सर देखिए, हमारे गांव में तो कुछ वर्षों से पिछले ग्राम पंचवर्षीय में भी कुछ काम नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी थे नहीं, किसी कारण बस वह जेल में हो गए थे, तो काम तो हुआ नहीं था। पर अभी हम जब से हम प्रधान चुने गए हैं, तो अब तक का हमने लगभग 1 किलोमीटर के लगभग हमने ह्यूम नाली का निर्माण करवा दिया है ग्राम पंचायत में। अंडरग्राउंड नाली। साढ़े 300-400 मीटर का इंटरलॉकिंग हो गया है और 300-350 मीटर की इंटरलॉकिंग लगभग प्रोसेस में है, चल रहे हैं। इंटरलॉकिंग विथ अंडरग्राउंड नाली। और पंचायत भवन का कायाकल्प हुआ है, प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प कराया हूँ, सामुदायिक शौचालय का नया निर्माण हुआ है हमारे वहाँ। प्राथमिक विद्यालय का शौचालय का बच्चों के शौचालय के लिए भी निर्माण हुआ है। और बाउंड्री वॉल हुआ है इसका। किसका? मतलब पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय का कैंपस एक ही है हमारा, तो दोनों तरफ से बाउंड्री करा के उसको सुरक्षित करने के लिए कर दिया गया है और एक बहुत बड़ा विशाल गेट भी बना हुआ है। आपने पंचायत भवन का जो कायाकल्प किया है, इसमें आपने क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराए हैं, क्या क्या काम कराए हैं? हमारे पंचायत भवन में सारी सुविधाएं आज के डेट में उपलब्ध हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सचिव कक्ष स्पेशल उनके भी फर्नीचर वगैरह सब कुछ है, डाटा ऑपरेटर भी डेली नियुक्त है, और सोलर पैनल, इन्वर्टर, मतलब जितनी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए हमारे पंचायत भवन में है। मीटिंग के लिए हमेशा बैठने के लिए, लोगों को मीटिंग करने के लिए चेयर वगैरह सब कुछ व्यवस्थित करा दिया गया है, उपलब्ध है। और जो भी मतलब होना चाहिए पंचायत भवन लगभग हमारे वहाँ व्यवस्थित ढंग से सब हुआ है। मतलब मॉडर्न पंचायत भवन आपने? जी जी जी, हमारा प्रयास यही रहा कि मतलब हम चाहें कि मतलब जितना ही बेहतर कर सके उतना बेहतर करने का हमने प्रयास किया हुआ है। बाकी तो मतलब आप लोग तो देख ही रहे हैं मतलब।
वाईफाई। पंचायत सहायक हो, क्या नाम है? हाँ? डेली आती हो घर पे? अच्छा, विद्यालय के कायाकल्प में आपने क्या किया? विद्यालय के कायाकल्प में सर हमने पूरा टाइलीकरण करवाया है, पेंटिंग करवाया है, लाइटिंग का लाइट नहीं था, लाइट की व्यवस्था, वायरिंग वगैरह, बिजली की व्यवस्था करें, पंखे लगवा दिए हैं, मतलब इस तरह से सब कुछ कर दिए हैं। इसके ग्राउंड का भी इंटरलॉकिंग इत्यादि भी करा रहे हैं? जी जी जी, अभी कैंपस में भी यहाँ वॉकिंग के लिए चारों तरफ से इंटरलॉकिंग करवा रहे हैं। चल ही रहा है, लगभग पूरा हो गया है। आप अपने विद्यालय को मॉडर्न विद्यालय कब बना रहे हैं? जैसे जी सर, प्रोजेक्टर पे पढ़ाना, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना। जी सर, एक्चुअली क्या है कि हम अभी फिलहाल हमारे प्राथमिक विद्यालय जो है वो लगभग 30-32 वर्ष पुराना हो चुका है, मेन बिल्डिंग। तो हमने उसके लिए प्रयास किया है, बीओ साहब बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास हमने एप्लीकेशन दे रखा है कि मतलब वो अगर हमको नए तरह से मिल जाता है ध्वस्त करके, क्योंकि वो जर्जर हो चुका है ज्यादा उसमें। अच्छा। अभी आज के डेट में बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, वैसे बंद पड़ा दूसरे रूम है, उसमें सारी व्यवस्थाएं किए हुए हैं। तो टीचर बच्चे सब मतलब दूसरे कमरे में बैठते हैं, मेन बिल्डिंग अभी बंद पड़ी हुई है। तो कोशिश यही है सर कि मतलब वह नया विद्यालय हमको अगर मिल जाता है बनाने के लिए, तो उसको नया बना के मॉडल नए मतलब इंग्लिश मीडियम से कराने की व्यवस्था सर हम सोच रहे हैं। अगर क्योंकि बच्चे अगर अच्छी शिक्षा पाएंगे तो आगे बढ़ने का, गांव का हमारा विकास अच्छा होगा। विद्यालय का क्षतिग्रस्त भवन जिसकी डिमोलिश के लिए आवेदन किया गया। आपने इंटरलॉकिंग कराया, आपने विद्यालय और पंचायत भवन का कायाकल्प कराया, आप जो है खड़ंजा भी कुछ कराए हैं? जी सर, जी खड़ंजा का काम भी हुआ है, लगभग 150 मीटर के लगभग खड़ंजा हुआ है। खड़ंजा नया खड़ंजा हुआ है, हुआ है 4-5 दिन काम चला है, 2 दिन से बरसात हो गया, 3 दिन से बंद है। इस विनय जी, इस खड़ंजे का नया निर्माण हुआ है। खड़ंजे का मरम्मत भी कराए हुए हैं, लगभग 150-200 मीटर के लगभग खड़ंजा मरम्मत भी हुआ। खड़ंजा मरम्मत। क्या नाम है
आपका जिने से इसी गांव के हैं? ये खरंजे का मरम्मत हुआ है। जी टेगा से चक्रोट का भी निर्माण आपने करवाया है, कुछ मरम्मत कराया? लगभग एक 700 मीटर के लगभग, सॉरी 700 मीटर नहीं, 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के लगभग हमारे मतलब 400-500 मीटर के रास्ते हैं चक्रोट, तो सब लगभग 5-7 रास्ते हमने करा लिया, लगभग 350 किलोमीटर के लगभग हो गया। कितने जॉब कार्ड होल्डर होंगे आपके? सर हमारे वहाँ 300 कुछ समथिंग है, लेकिन उसमें से कुछ अभी कितने को आपने रोजगार दे दिया? रोजगार तो सर हमने लगभग दिया है 100-150 से ऊपर ही। हम ये 200 वंचित क्यों रह गए? 200 वंचित नहीं सर, उसमें से कुछ लोग काम भी नहीं करना चाह रहे हैं ना, हम तो काम देने के लिए तैयार हैं सर। कारण है कि उनको मजदूरी कम मिल रही है। वो लोग बोलते हैं 213 रुपया मजदूरी मिलता है सर, 213 रुपये में हम मजदूरी क्यों कर लेंगे? तो हमने तो कहा दिया कि ठीक है, आप लोग नहीं करते हैं तो आप लिखित तौर पर दे दीजिए, आप वीडियो साहब को दे देते हैं, डीपीआरओ साहब को दे देते हैं कि आप लोग 213 रुपये में नहीं काम करते हैं, तो हम बताइए 300-400 रुपये मजदूरी है तो हम अपने पास से थोड़ी देंगे। ये सब यही सब व्यवस्था है, कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं तो, लेकिन करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग भी करते हैं। जिस तरह से करते जा रहे हैं उसी तरह से हम भी सबको लेके साथ में चलते हैं सर। आपने ग्रामीणों के पेयजल के लिए भी कुछ काम किए होंगे, क्या इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर मरम्मत और रिबोर दोनों, रिबोर लगभग 3-4 रिबोर हुए हैं और 5-7 मरम्मत कराए हैं इंडिया मार्क का। वाटर हेड टैंक की क्या व्यवस्था? हेड टैंक की व्यवस्था सर हमारे वहाँ लगभग 6 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन वह अभी तक संचालित नहीं हुआ है। उसको हमने जब से चुनाव जीता है तब से आज तक मैं उसके प्रयासरत हूँ कि जल्दी से जल्दी और चालू हो जाए। हालांकि बिजली की समस्या थी, पावर सप्लाई नहीं हुआ था, हमने भाग दौड़ करके पावर सप्लाई करवाया, एक्सीएन सर से मिल करके जल सिंचाई विभाग के अपना इनका टंकी का ट्रायल करवाया। ट्रायल करने के बाद आज के डेट में सब चल रहा है कि मतलब ट्रायल हो रहे हैं और कुछ लीकेज वगैरह हैं सब मतलब दुरुस्त किए जा रहे हैं। वाटर सप्लाई पाइपलाइन लीकेज और लगभग मान के चलिए कि 80% काम पूरा हो गया, जल्दी ही वो भी पूरे गांव में व्यवस्था बन जाएगी सर। आपने सामुदायिक शौचालय बनवा दिए, जी सर। क्या घर घर शौचालय भी बनवाए हैं? घर घर शौचालय तो नहीं, कुछ शौचालयों का हमने अभी डिमांड दे रखा है और वो जल्दी ही मतलब इशू हो जाएगा। तो अभी फेज 2 में आपको कितने शौचालय मिल जाए तो आपका गांव ओडीएफ में आ जाएगा? ओडीएफ में लगभग सर कुछ लोगों को पेमेंट, चूंकि प्रधान जी नहीं थे तो सचिव जी भी उतना वो नहीं कर पाए थे, बट प्रयासरत हैं और ज्यादा नहीं, लगभग हमारे ग्राम पंचायत के लोगों ने खुद के पैसे से भी बना चुके हैं। तो 100-75-100 ज्यादा से ज्यादा हमारे वहाँ बैलेंस रहेंगे। क्या सीएम पीएम आवास भी बनवाए हैं? जी नहीं सर, अभी प्रस्तावित है और लगभग कितने लोगों की आवश्यकता है? आवश्यकता सर कम हमारे वहाँ बहुत ज्यादा है। अब अनुमानित तो नहीं बता सकते हैं लगभग कितना हो जाएंगे। तो इस दिशा में भी आप कुछ कदम बढ़ाए? सर हम अभी तो हैं, मतलब प्रयास में हैं कि 2-3 लोगों का तो अभी अप्रूवल शायद आने वाला है, आ जाएगा। पेंशन योजनाओं में भी आपने आवेदन कराए क्या? जी सर, पेंशन में भी हमने करीब 25 से 30 लोगों का वृद्धा और वृद्धा पेंशन बनाने के लिए आवेदन कर चुका है। अभी तो उनका इशू नहीं हुआ है, पर हो जाएगा। केसीसी केवाईसी कैंप लगवाए? केवाईसी कैंप लगवा चुके हैं सर, केवाईसी हो चुका है और पीएम कोविड वैक्सीनेशन आपके गांव की क्या स्थिति है? सर पूरा 3 फेज में चला गया है, कोई दिक्कत नहीं। बूस्टर लग गया? बूस्टर डोज पे ही चल रहे हैं, बूस्टर डोज पे ही है। बूस्टर डोज मतलब जो तो अपने पब्लिक के इच्छा के अनुसार है कि वो क्या चाहते हैं, लगवाते हैं नहीं लगवाते हैं। तो हमारे वहाँ लगभग सारे लोग लगवा चुके हैं। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपने गांव से कुछ बच्चों को आपने भेजा रोजगार के लिए? जी सर, अभी बात चली है, कुछ लड़के हैं इच्छुक हैं, उनके लिए प्रयास किया जा रहा है कि कौन से अब
टेक्निकल में जाएंगे, क्या करेंगे, मतलब हम चाहेंगे उनकी मतलब सोच के आधार पे उनको दिया जाए कुछ। तो वो क्या करना चाहते हैं, अभी बात चल रही है, लिस्ट जब बना रहे हैं हम लोग, और जल्द ही इसका भी पूरा हो जाएगा। आपके यहाँ महिला समूह भी होंगी, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए? 8 या 9 महिला समूह हैं। ये सक्रिय हैं? सक्रिय हैं सर, सारी महिला समूह हैं, सक्रिय हैं, चल रही हैं। ताल पोखरे कितने हैं आपके यहाँ? ताल पोखरे तो बहुत ज्यादा नहीं है सर, लेकिन हमारे वहाँ छोटे छोटे पोखरे हैं, तो जिसकी इस वर्ष, पिछले वर्ष तो नहीं हो पाया था, इस वर्ष में हमने 3 पोखरे का मतलब सफाई वगैरह कायाकल्प आपने करा का काम हुआ है। इस पोखरे का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है? जी सर, अभी नहीं। कारण क्या था सर, काम चालू हुआ था, लगभग 5-7 दिन चला है, और पिछले 3-4 दिन से बारिश हो गया है, इसलिए थोड़ा काम बंद है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपने कुल कितने प्रस्ताव दे दिए हैं? लगभग सर हमने 106 प्रस्ताव दिए हैं। ये तो अच्छा है। इसमें प्राथमिकता वाले प्रस्ताव कौन से हैं? सबसे ज्यादा सर हमारे वहाँ सड़कें खराब हुई हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने नाली का काम, भूमिगत नाली का काम तो लगभग 1 किलोमीटर करवा चुका है। तो अब हमको सबसे ज्यादा मुख्य हमारी समस्या सिर्फ सड़क का है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हमको सड़क की व्यवस्था मिल जाती है तो हमारा गाँव थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। मतलब सड़कों का जाल बिछाना इस समय आपका प्राथमिकता है। आप ब्लॉक प्रमुख, विधायक और सांसद, इन तीनों लोगों से आपने कुछ प्रस्ताव दिए होंगे, कुछ कार्य आप डिमांड किए होंगे, वह शेयर करेंगे? जी सर, हमने विधायक जी, माननीय प्रदीप शुक्ला जी हैं हमारे विधायक जी, तो हमने उनसे 2 सड़कों के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है, जो कि बहुत ही जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या हमारे वहाँ एक ही मुख्य मार्ग है, जो सहजनवा बखिरा संपर्क मार्ग से टच होता है, तो आए दिन बरसात के पीरियड में ब्लॉक हो जाता है, पानी भर जाता है सड़क पे, तो हमारे ग्राम पंचायत के लोगों को आने जाने के लिए बहुत ही असुविधा होता है। तो उसके लिए हम एक और लिंक मार्ग है, तो जिसको हम चाहेंगे कि मतलब माननीय विधायक जी के माध्यम से अगर PWD के द्वारा हमारा पिच रोड बन जाता है, तो उससे उस रास्ते से आने जाने की व्यवस्था बन जाएगी बढ़िया। और दूसरा समस्या सर, दूसरा एक रोड हम दिए हुए हैं, जो कि हमारे ग्राम पंचायत से मतलब थोड़ी दूर पे राप्ती नदी का तट है। अच्छा। जहाँ पे आए दिन मतलब सौदा होते रहते हैं, जहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत के ही नहीं, हमारे अगल बगल के ग्राम सभा से भी, जो जैसे मिनवा, भगौरा, मधवापुर, ये सारे गांव हैं जहाँ से एक ही रास्ते से सब लोग जाते हैं सौदा करने के लिए, तो वह भी मार्ग बहुत ही अवरुद्ध है, मतलब बरसात के पीरियड में एकदम पूरा डूब जाता है सब। तो अगर वह मार्ग भी हम दिए हुए, अगर वह भी मार्ग सही हो जाता तो मतलब लोगों को ये समस्या नहीं देखना पड़ेगा। राप्ती बंधा ये विनय जी, ये वही सड़क है जिसे विधायक जी को आप लोगों ने दिया है बनाए जाने के लिए, लिंक मार्ग? जी, इस गांव का मुख्य मार्ग यही है सर, और बरसात में पूरा बुड़ जाता है। अच्छा। और आने जाने में बहुत तकलीफें होती है, इसलिए इसको माननीय विधायक जी को हम लोग दिए हैं बनने के लिए, देखते हैं कब तक। तो क्या आपने अंत्येष्टि स्थल और विवाह घर के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया है? जी सर, जी सर, हमने अंत्येष्टि स्थल के लिए प्रस्ताव बना करके सब कुछ दे दिया है ब्लॉक पे, और वह DPRO साहब के पास जाने वाला है। DPRO साहब से भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं जल्दी प्रयास करता हूँ कि आपको सौदा अग्रिम मिल जाएगा। सांसद जी से या ब्लॉक प्रमुख से कुछ? ब्लॉक प्रमुख जी से हमने कुछ नालियां हैं सर, जिससे पुलिया का बहुत जरूरत है, कि रास्ते हैं तो उधर से आने जाने में कहीं कहीं बरसात के टाइम में पानी भर जाता है, बहुत दिक्कत होता है, तो पुलिया का बात किया हुआ है। आश्वासन दिए हैं सर कि मतलब हम दे देंगे जरूर, तो देखिए कब तक देते हैं, मतलब उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी आपके पूर्व सांसद रह चुके हैं, और मुख्यमंत्री जी का स्वभाव है कि वह जो भी काम करते हैं, जिनसे जोड़ते हैं, बहुत
करीब से जोड़ते हैं। तो आपके गांव से भी वो जुड़े रहे हैं, जी सर। आपके गांव की भौगोलिक स्थिति को भी वह जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। ऐसे में आप मुख्यमंत्री जी से भी क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ प्रस्ताव बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शासन से कोई बड़ा काम आपके गांव में हो जाए? सर देखिए, उत्तर प्रदेश शासन से हम एक सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे गांव के पीएससी के लिए व्यवस्था हम सोच रहे थे। अगर पीएससी की व्यवस्था हमारे वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर हो जाता है तो बहुत ही बड़ा काम होगा। क्या इसके लिए मुख्यमंत्री जी से कभी आपने डिमांड किया, कभी आप गए? जी सर, एक्चुअली संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी से एक बार मुलाकात नहीं हो पाया है, लेकिन आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द आपसे मुलाकात करवा दिया जाएगा। और कोशिश तो है ही है, और हम जानते हैं कि मतलब शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अगर हमारा प्रस्ताव जाएगा तो आवेदन जरूर स्वीकार करेंगे। एक सामाजिक सवाल, आप मछुआ समाज से भी आते हैं जी। और हमारे यहाँ गोरखपुर से मछुआ समाज के बड़े नेता संजय निषाद जी इस समय जो है मत्स्य पालन मंत्री भी है, तो इनसे भी आप अपने समाज के लिए कुछ डिमांड कर रहे हैं क्या? जी सर, अभी डिमांड तो नहीं किए हैं, पर व्यवस्था के विषय में बात हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को एक समिति बनाने के लिए हम चाह रहे थे। तो अगर समिति जब जिस समय हमारी बन जाती है तो उस समय हम संपर्क करने के प्रयास करेंगे माननीय मंत्री जी से कि समिति हो। कोई भी व्यवस्था लेने के लिए सर इसमें क्या सिस्टम में है कि मतलब समिति होना अनिवार्य है। तो हम चाहेंगे समिति जिस दिन हमारा गठन हो जाता है तो उसके बाद हम उनसे संपर्क करके मछुआ समाज को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।